गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट? उम्मीद है सब अच्छा होगा। चलिए, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, डिस्काउंट। डिस्काउंट पढ़ने के बाद आज हम पढ़ेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट। डिस्काउंट मैंने क्या क्या पढ़ाया था आप लोग रिकॉल कर लो। मैंने पढ़ाया था कि एमआरपी और सीपी का जो रेशियो आता है वो भी आपको मैंने बता दिया था। यही दो टाइप आपको बताए थे कि डिस्काउंट जब रहता है तो क्या क्या कंडीशन होते हैं। एमपी आता है, एसपी आता है, और सीपी और एसपी में क्या रिलेशन होता है। एमपी से सॉरी सीपी और एमपी से क्या रिलेशन है, एमपी और एसपी में क्या रिलेशन है। यही सब चीज हमने आपको बताया था। ठीक है, चलिए आज चलेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब याद करो, परसेंटेज। परसेंटेज मैंने बताया था सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। जहां मैंने बताया था कि बेटा देखना कि ये सक्सेसिव डिस्काउंट में भी लगेगा। तो यदि आप लोगों ने नहीं देखा है परसेंटेज का वीडियो तो जाके सबसे पहले परसेंटेज में देख लो कि सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होता है। ठीक है, उसका मैंने वीडियो डाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, और टेलीग्राम चैनल पे आके जुड़ जाओ। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट। सक्सेसिव का मतलब पहले समझो, क्रमशः डिस्काउंट देना, क्रमशः डिस्काउंट देना। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यदि मैं आपके लिए रखूं एक चीज, जैसे कि मैं बोल दूं कि पहले आपको 25% का डिस्काउंट दिया। कितने का? 25% का डिस्काउंट दिया। फिर मैंने बोला कि 10% का और डिस्काउंट दे दूंगा यदि आप वन टाइम पेमेंट कर दो। तब मैंने क्या कहा कि यदि 25% का डिस्काउंट तो आपको है ही है, लेकिन 10% डिस्काउंट है यदि एक टीवी है जिसका प्राइस यदि समझ जाओ, टीवी मतलब बाइक ले लो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, बाइक है जिसका प्राइस कितना है, 2,50,000, 2,50,000। और आपको मैंने क्या बोला है कि 25% का क्या है, आपको डिस्काउंट है। और यदि आप वन टाइम पेमेंट करते हो तो 10% का डिस्काउंट होगा। 1% का 10% का डिस्काउंट होगा। तो मेरे बच्चे ध्यान देना कि 2.5 लाख पे 25% तो डिस्काउंट देगा। 25% डिस्काउंट देगा मतलब 75% में। लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ बच्चे के माइंड में ये चला आता है कि 25 10 35% डिस्काउंट यदि मैं एक साथ दे दूं। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। मतलब आप ऐसे समझ जाओ कि यदि 2,50,000 है तो आप इसको 75% दोगे यदि एक डिस्काउंट दिया। और यदि एक साथ ये पूरा पैसा दे देते हो, एक साथ ये वाला, नॉट ये, एक साथ यदि ये पूरा पैसा देते हो तो 10% का डिस्काउंट, मतलब फिर इसका 90%। ये होता है सक्सेसिव। ये होता है सक्सेसिव। क्लियर हुआ? हाँ या ना? जल्दी बताओ मेरे भाई। क्लियर छे? चलिए आगे बढ़े। देखिए, अब इसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि बताओ फाइनली डिस्काउंट कितना मिला। आपसे क्या पूछा जाएगा, फाइनली डिस्काउंट कितना मिला। जैसे मैं लेता हूं कि 1,000 रुपए है, थोड़ी देर के लिए 1,000 रुपए है, और उस पे 20% का डिस्काउंट आपको मिला। तो आप बोलोगे कि 20% डिस्काउंट मिला, मतलब कहीं ना कहीं आपने क्या किया है, 800 रुपये में आपको मिला है। फिर आपको 10% का डिस्काउंट इस पे मिला। 10% मतलब 80 रुपए की छूट। इस पे यदि 10% डिस्काउंट दूंगा मैं तो 80 मतलब कितना, 720। ऑल ओवर आपको कितना डिस्काउंट हुआ, सक्सेसिव मतलब यहां समझ लो कि ऑल ओवर आपको कितना डिस्काउंट हुआ। तो अब आप बोलोगे कि सर 180 रुपये, सॉरी 280 रुपये तो ऐसे हैं कितने पे, 1,000 पे, इसलिए 100 पे। दो जीरो दो जीरो काट दो। आप बोलोगे 28% का डिस्काउंट मिला है ऑल ओवर। 28% का डिस्काउंट मिला है ऑल ओवर आपको। क्लियर है? हाँ या ना? चलिए, यहां तक किसी को डाउट? लेकिन जब आप समझो, अब इसको मैंने बताया था कि जब आप परसेंटेज का देखोगे, सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, तो ध्यान रखना सक्सेसिव वाला मैंने बहुत सारे मेथड बताए थे। बहुत सारे मेथड थे जिसमें अब एक ही मेथड में बताऊंगा आपको। अभी चलो मैं सब मेथड बता ही देता हूँ। एक मेथड तो आपके पास ये हो गया, एक मेथड ये हो गया जब दो रहे कंटिन्यू तब। जैसे कि 40 20 है, यहाँ पे 20 और 10 था, तो मैं क्या करूंगा, 20 + 10 -20 × 10 डिवाइड बाई 100। देखो, तो 20 10 30 में से दो गया तो 28%। 20 में से 10 30 में से दो गया तो 28%। 28%।
परसेंट। क्लियर है, हाँ या ना? किसी को कोई डाउट? नहीं। दूसरा मेथड पता ही चल गया। तीसरा मेथड आपको मैंने बताया था रेशियो, तो यहाँ पे आप रेशियो बनाओगे एमपी और एसपी का। एमपी और एसपी का क्यों? क्योंकि जब कोई प्राइस फिक्स होता है, जब कोई प्राइस फिक्स होता है उस पे हम कुछ डिस्काउंट देते हैं, उस पे हम कोई डिस्काउंट देते हैं, तो क्या होता है पता है ना आपको मेरे भाई? जब आप उस पे डिस्काउंट देते हैं तो वहां क्या बनता है, तो आप बोलोगे वहां से सर एमपी से एसपी बन जाता है, एमपी से एसपी बन जाता है। क्या बन जाता है? एमपी से एसपी। क्लियर है? तो 40% का आप बोलोगे 2/5, 20% 1/5। 2/5 मतलब 5 में 2 का डिस्काउंट, तो मतलब 5 में 2 का डिस्काउंट देने पे कितना बेचा आपने? 3 में। क्लियर है? फिर 5 में 1 का डिस्काउंट मतलब 5 पे 1 का डिस्काउंट मतलब बेचा कितना? 4 में। बस क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब क्या करोगे? 25 और 12। यहाँ से आप बोलोगे ऑल ओवर कितना डिस्काउंट मिला? आप बोलोगे 13। तो 25 में 13 का डिस्काउंट, सॉरी, 25 में 13 का डिस्काउंट इंटू 100 कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा? 52% का डिस्काउंट। 52% का डिस्काउंट। इसी पे आप यदि फॉर्मूला लगाते हो तो आप बोलोगे 40 + 20 माइनस 40 × 20/100। 0 0 कैंसिल, तो हम लोग 40 × 20 = 60 और 4 × 2 = 8 माइनस होगा तो 52%। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन मैं सबसे बेस्ट बोलूंगा यही, क्योंकि जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तब आप क्या करोगे? तब आप क्या करोगे? तो मेरे बच्चों मैं आपको बता दूं, तब आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस सिंपल एमपी और एसपी का रेशियो बनाना है आपको। क्या करना है आपको? एमपी और एसपी का रेशियो। जैसे आप बोलोगे ये एमपी रहा सर और ये रहा एसपी का रेशियो। 33.33% क्या होता है? 1/3। 12.5% क्या होता है? 1/8। 25% क्या होता है? 1/4। तो भैया 3 में 1 का डिस्काउंट, 3 में 1 का डिस्काउंट, 3 में 1 का डिस्काउंट, तो भैया 3 की चीज 2 में बेची है। फिर इंटू कर दो इधर, इंटू इधर। 8 में 1 का डिस्काउंट मतलब 8 की चीज कितने बेची मैंने? 7 में। फिर यहाँ 4 की चीज कितने बेची है मैंने? 3 में, क्योंकि 1 का डिस्काउंट। तो 3 3 कैंसल, 2 से 8 कैंसल 4। 8 की चीज कितनी बेची फाइनल मैंने? 7 में। तो 1/8 का डिस्काउंट इंटू 100, तो बोलोगे फाइनली जो है 12.5% का डिस्काउंट मिला। 12.5% का डिस्काउंट मिला, हाँ या ना? तो ये होते हैं, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो? क्वेश्चन कर सकते हो बहुत सारे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्षय buys an article and mark it up 30% above its cost price, 30% above its cost price। ठीक है, मतलब है कि एक आर्टिकल है 30% कॉस्ट प्राइस पे इसने किया है, मतलब आप डायरेक्ट बनाओगे कि सीपी यदि आपका 100 है, यदि सीपी लेट सीपी 100, आप एमपी क्या करोगे? बोलोगे 30% है तो बोलोगे 130। ये आपका हो गया एमपी। एट द टाइम ऑफ सेल ही गिव्स अ 10% डिस्काउंट। अब इस पे मैंने 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ, मतलब 90, मतलब 117 में बेच रहा हूँ अभी। ठीक है, 10% डिस्काउंट मतलब क्या है कि 13 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूँ तो 117 में बेच रहा हूँ इंस्टेड ऑफ 15%। लेकिन मैं पहले कितना दे रहा था? 15%। मतलब मैं पहले कितना बेच रहा था? 85% पे, 85% पे। तो एक बात बताओ, यदि इसका 85% निकालोगे तो 13 × 5 = 65, 13 × 8 = 104 और 6 × 110, 110, मतलब 110.5। मतलब पहले आप इतने में बेच रहे थे, अब कितने में बेच रहे हो? इतने में। ड्यू टू विच ही अर्न ₹13 मोर, इसके कारण कितना? 13 रुपए उसको ज्यादा मिल रहे हैं। तो मैं देख रहा हूं मुझे यह कितने ज्यादा मिल रहे हैं, आप गौर से देखो मुझे कितना मिल रहा है। तो आप बोलोगे 6.5 यूनिट ज्यादा मिल रहे हैं पहले से, और वहां से 13 रुपए, तो आप बोलोगे 13। तो भैया 1 से 5, मतलब 0.5 यूनिट की वैल्यू 1, तो आप बोलोगे 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 2। 1 यूनिट 2 के फाइंड कॉस्ट प्राइस, मतलब 100 की वैल्यू कितनी? 100 की वैल्यू कितनी? तो वो 200 रुपये होगा। क्या होगा? 200 रुपये। क्या होगा? 200 रुपये। क्लियर है यहाँ तक?
हाँ या ना? चलिए, कोई डाउट? नहीं, तो आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, जब आप देखो यहां से 15% दे रहा था 10% के वजह पे, तो मतलब 100 की चीज थी 130 में रखा था, और इस पे पहले कितना दे रहा था 15%, अब कितना दे रहा है 10%। तो कहीं ना कहीं इसी का 5% इसको मुनाफा हुआ है ना, इसी का 5% हुआ है ना। तो अब 130 का 5% कितना होगा? तो आप बोलोगे 6.5, 6.5 होगा। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई 6.5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 रुपए, तो 100 की कितनी। डायरेक्ट यहां से भी कर सकते थे, डायरेक्ट यहां से भी कर सकते थे। क्लियर हुआ हाँ या ना? जल्दी से बताइए, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट। हाँ, देखिए क्या बोला है बच्चों। A man marked the price of an item 60% above the cost price, मतलब एक कॉस्ट प्राइस पे उसने 60% किया मार्कअप किया। देन ही गिव्स टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 15% रिस्पेक्टली। तब वो क्या कर रहा है, दो डिस्काउंट दे रहा है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट बताना है। उसका क्या बताना है आपको? प्रॉफिट परसेंट। तो सिंपल सी बात है, 10 और 15% दे रहा है डिस्काउंट, तो सक्सेसिव डिस्काउंट निकालो पहले। तो सक्सेसिव डिस्काउंट आप देखो, सिंपल परसेंटेज तो फॉर्मूला लगा लो, 15 + 10 -15 × 10/100। तो भैया ये 25 और ये 3/2 हो जाएगा 1.5, तो 23.5 का डिस्काउंट मिला है उसको। मतलब आप बोलोगे 100 की चीज थी, उसने 160 एमआरपी किया, और क्या हुआ 23.5% का डिस्काउंट दिया। मतलब आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो ये डिस्काउंट कितने का आ जाएगा? 16×5 = 80, 2 जीरो है ना, 16×5 = 80, 16×3 = 48, और 8 कितना हो जाएगा 56, 5, 16×2 = 32, 5 37। भैया 2 जीरो तो परसेंटेज खाएगा, और एक पॉइंट था तो ये खाएगा। तो 37.6 का डिस्काउंट इस पे मिला है, तो आप क्या बोलोगे कितने में सेल किया होगा? तो 0.4, 7×2 = 9, 3×2 = 5, 122। मतलब देखो प्रॉफिट कितना आ गया यहाँ से, 22.4 का प्रॉफिट आया, कितने पे? 100 पे, इंटू 100। तो आप क्या बोलोगे, 22.4% क्या हो गया? प्रॉफिट। 22.4 पॉइंट प्रॉफिट हो गया। क्लियर है यहाँ तक? सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई नहीं था। फिर से देखिए, अ मैन मार्क द प्राइस ऑफ एन एप्पल बाय 20%। एक व्यक्ति क्या करे, एप्पल पे 20% प्राइस क्या करे, मार्कअप कराए, वाइल गिविंग टू डिस्काउंट ऑफ 10% एंड X%। दो डिस्काउंट दे रहा है, एक 10% का दे रहा है और एक X% का दे रहा है। इफ ही हैज अलाउड ओनली द फर्स्ट डिस्काउंट, यदि उसको केवल एक डिस्काउंट दे, ही वुड हैव गेन 27 मोर। तब उसको कितना फायदा होगा? 27 रुपये ज्यादा फायदा होगा, यदि एक डिस्काउंट दे तो। ठीक है, फाइंड सीपी इफ ही गेन ₹13 इन द होल ट्रांजेक्शन। आपको क्या बताना है, पूरे ट्रांजेक्शन में उसको कितना हो रहा है, पूरे ट्रांजेक्शन में उसको कितना हो रहा है? तो आप बोलोगे 13 रुपए का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो आपको क्या बताना है, सीपी बताना है। क्या बताना है आपको? सीपी बताना है। क्लियर है मेरे बच्चों? हाँ या ना? जल्दी से बताइए, ट्राई कीजिए जल्दी से। चलिए देखिए, ये लाइन क्या बता रहा है कि देखो 100 की चीज थी, गौर से देखो कितना एमआरपी किया, 120। कितना किया? 120। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी को? नहीं, पक्का? चलिए, फिर क्या हुआ है, दो डिस्काउंट दे रहा था वो, एक तो 10% का और एक X% का दे रहा है। क्या दे रहा है? एक 10% का और एक X% का। यदि 10% का डिस्काउंट दे तो मतलब 90% में बेच रहा है, मतलब 108 रुपए में यहां तक तो बेच रहा था। हाँ या ना? कितना? 108 रुपए में, और X% का भी देता है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में कुछ एरर है शायद, क्वेश्चन में कुछ एरर है, क्योंकि यहाँ पे एक X% दिया है, और साथ में क्या है मेरे बच्चों, उसने सीपी पूछा है, वहां उसको एक्स पूछना चाहिए था।
क्या पूछना चाहिए था? एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले क्या। 65%। नहीं नहीं, क्वेश्चन में कुछ एरर है, क्योंकि सीपीयू उसको कैसे पूछना चाहिए, क्योंकि जब उसने एक्स परसेंट का दिया है तो। चलिए यही देखते हैं। इफ ही हैज allowed only first discount then he would have gained 27 more। यदि वो 10% का ही डिस्काउंट देता तो कितना होता? 27। फाइंड सीपी इफ ही गेन ₹13 इन द होल ट्रांजेक्शन। तो गौर से देखो मेरे बच्चों, आप यहाँ देखो, इसमें कुछ एरर तो है, मैं चेक कर लेता हूँ एरर क्या है। नहीं, देखिए क्या है, देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को मैं वेरीफाई करके मैं फिर से करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट अ सर्टेन प्राइस। कुछ राशि पे वो बेच रहा है, ठीक है। इफ ही सेल्स एट 60% ऑफ द सेलिंग प्राइस, मतलब देखो, यदि वो 65% सेलिंग प्राइस पे बेचता है तो कहीं ना आपका सेलिंग प्राइस जो है, रियल जो ओरिजिनल लेट ओरिजिनल सेलिंग प्राइस आप क्या मान लो? ओरिजिनल सेलिंग प्राइस आप जो बोलोगे वो कितना मानोगे? 100 मानोगे। देन ही हैज अ लॉस ऑफ 22%। लेकिन उसको लॉस कितना होता है? 22% का लॉस हो जाता है उसको, ठीक है। इफ ही सेल एट इट्स ओरिजिनल प्राइस, यदि वो अपनी ओरिजिनल प्राइस पे बेचता तो वो कितना प्रॉफिट परसेंट कमाता? कितना प्रॉफिट परसेंट कमाता? सही है। देन हिज प्रॉफिट परसेंट इज, मतलब उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? तो एक बात बताओ, मुझे एक चीज बताओ आप, यदि 65% पे बेच रहा है, 65% ऑफ हिज सेलिंग प्राइस, तो आप एक काम करो, यहाँ यदि 65% है सेलिंग प्राइस के, तो सेलिंग प्राइस ओरिजिनल कितना आ गया? 100। और आपका अभी का जो हो जाएगा, न्यू जो हो जाएगा सेलिंग प्राइस, वो कितना हो जाएगा? 65। कितना हो जाएगा? 65। काट लो, थोड़ा रेशियो बना लो, आसान हो जाएगा। ये 20 और ये 13 बन जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 और 13, ठीक है। अब मुझे बताओ, देन ही है जो लॉस ऑफ 22%, मतलब ये जो न्यू एसपी है, मैं बोलूंगा ना 22% का लॉस हो रहा है, मतलब वो 78% पे बेच रहा है। 78% पे बेच रहा है। अब आप बोलोगे यहाँ से, क्या ये 13 जो है ये 78% के बराबर होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना बताइए। तो आप बोलोगे 13 यूनिट जो है ये यहाँ से 78% के बराबर होगा। देखो, डायरेक्ट करने का ये क्वेश्चन है। फिर आप बोलोगे आपको क्या चाहिए? प्रॉफिट परसेंट, मतलब कहीं ना कहीं आपको क्या रियल एसपी पता चल जाए तो आप बता दोगे ना कि कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ है। तो आप बोलोगे 13 यूनिट 78% के बराबर है, तो 20 कितना होगा? तो भैया 13 छक, तो 1 यूनिट 6 के बराबर, तो 20 यूनिट किसके बराबर हो जाए? 120% के। मतलब आपका ओरिजिनल जो है एसपीयू कितना है? 120%। ओरिजिनल कितना है? 120%। तो आपको प्रॉफिट परसेंट यहाँ से कितना दिख रहा है? देखो बच्चों, कितना आसान था ये। 20%। कितना था? 20%। पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ है एरर, ठीक है, मैं वो देख के सही कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है। चलिए, नहीं सेम नहीं है, अलग है। अ मैन बाउट एन आर्टिकल लिस्टेड एट ₹1500। मतलब एक आदमी है जो 1500 रुपये लिस्ट किया है, ठीक है, मतलब एमआरपी दे रखा है। विथ अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द लिस्ट प्राइस। इस पे 20% का वो डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 80% पे सेल कर रहा है, मतलब 1200 रुपये में आप बोल सकते हो दे सकता है वो। व्हाट एडिशनल डिस्काउंट मस्ट बी ऑफर। उसको एक एडिशनल डिस्काउंट देना है कि मैन ब्रिंग द नेट प्राइस ऑफ 1104। मतलब 1200 रुपये तो वो दे रहा था, लेकिन उसको मिला कितने में? अभी 1104 है, तो कितना डिस्काउंट मिला वही आपसे पूछा है। तो अब आप बोलोगे कि यहाँ से 96 रुपीज का मिला है, 1200 पे इंटू 100 कर दो, तो भैया सिंपल है, 8% का उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला है। 8% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला है, ठीक है। चलिए आज का सेशन करते हैं इतने पे ही समाप्त। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, गुड नाइट एंड शुभ रात्रि।